राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। उन्होंने लीचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ है और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। संघ प्रमुख भागवत ने कार्यक्रम में आगे ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है, क्योंकि वे अलग नहीं बल्कि एक है। पूजा करने के तरीके को लेकर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एकजुट करने का हथियार नहीं बन सकती है। बता दें कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत ने कहा, एक कार्यक्रम के जरिए उन्होंने ये बयान दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लीचिंग करने वाले हिंदुत्व नहीं है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंदन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन से जानना चाहेंगे। चंदन, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि लीचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं, उन्होंने मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। चंदन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। बता दें कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है और लीचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के जरिए उन्होंने कहा है। बता दें कि मोहन भागवत ने कहा कि हम लोग तंत्र में रहते हैं, यहाँ हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। सभी भारतीयों का ही प्रभुत्व हो सकता है। देश में एकता के बिना विकास संभव नहीं है। एकता का आधार होना चाहिए राष्ट्रवाद। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोई हिंदू कहता है, यदि कोई हिंदू कहता है कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो यह व्यक्ति हिंदू नहीं है। क्या चंदन जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी चंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि लीचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया है और साथ ही सभी भारतीयों को डीएनए एक समान बताया है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में राष्ट्रीय मुस्लिम का एक कार्यक्रम था, जिसमें डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार की बुक की लॉन्चिंग थी। द माइंड्स के नाम से वो मीटिंग, द माइंड्स ऑफ मीटिंग के नाम से एक बुक थी, जिसका लॉन्चिंग करने खुद स्वयं मोहन भागवत जी आए थे, आरएसएस के जो हेड हैं। अब जो ख्वाजा इफ्तिकार हैं, वो जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें मुख्य सलाहकार हैं। उन्होंने जो बुक लिखा है द माइंड्स ऑफ मीटिंग, उसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के जो भ्रांतियां हैं अल्पसंख्यक समाज में, वो भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। वजह से कल कार्यक्रम में मोहन भागवत स्वयं आए थे उस बुक के लॉन्चिंग में। उन्होंने साफ कहा उस कार्यक्रम में कि जो हिंदू मुस्लिम में जो एक इशू है, एक बहुत बड़ा जो गैप बन गया है, ये गैप आज से नहीं है, काफी दिनों से होता जा रहा है। राजनीति की वजह से ये गैप जो है बढ़ रहा है। और उन्होंने साफ कहा कि जो लोग भारत छोड़ देना चाहिए वो खुद हिंदू नहीं है। साथ ही साथ जो एक ऐसा बयान जो हर बार वो बोलते हैं, हिंदू और मुसलमानों का जो डीएनए है वो बिल्कुल, जब पुरातन काल में आप जाइएगा 40,000 जी चंद्र, आपसे तमाम जानकारी हासिल करेंगे और इस वक्त सुन लेते हैं कि मोहन भागवत के बयान पर डॉक्टर इमाम अहमद क्या कुछ कह रहे हैं। जो बात कही है ये बहुत मुबारक बात है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा और इससे हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा।
दूसरी बात यह है कि हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हम अब सबकी परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा सबसे पहला जो धर्म है इंसान और इंसानियत का है, भारत में रहते हैं भारतीय का है। आओ हम भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। आज इस पैगाम को जो उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि आज भारत को इसी की, ऐसे संदेश की, ऐसे बात की आवश्यकता थी जिससे कि आपसी भाईचारा बने, आपस में मोहब्बत बने, क्योंकि हमारा देश हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम कि यही कि उस पर चलता है। तो मैं समझता हूं कि आज उन्होंने उस बात को, वसुदेव कुटुंबकम की बात को पूरा किया है। ये सब हमारे हैं, हम सब एक ही हैं। और यही विचार सब अगर हमारे मन में, सब लोगों के मन में आएंगे तो यकीनन हमारे इस देश को पूरी दुनिया के सामने विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और उस विश्वगुरु रहने से कभी नहीं रोक सकता। दूसरा सवाल, हिंदू कहता है कि यहाँ मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि गाय एक पवित्र जानवर है, लेकिन जो लोग दूसरों को मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, वो भी हिंदू नहीं है और कानून को, प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। यकीनन उन्होंने एक संघ, मोहन भागवत जी एक व्यक्ति नहीं है, एक संघ के प्रमुख हैं और एक संघ के प्रमुख होने के नाते जो बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने बात कही है, मैं समझता हूं कि ये सबके लिए एक बड़ा संदेश है। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हो, कानून के खिलाफ वर्जी किसी तरह से भी कोई अपराध करता है, वो अपराधी है, वो किसी भी समाज का हो सकता है, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। ये बात उन्होंने कहकर सबके अंदर, भारत के अंदर, भारतीयता के अंदर एक करने का जो काम किया है, मुझे लगता है कि इससे प्यार, मोहब्बत और एक जो एकता का जो पैगाम जाएगा, जो बार बार हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कहीं ना कहीं ये भारत को मजबूती की तरफ लेके जा रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह के बयान आने से देश के अंदर अमन, भाईचारा, मोहब्बत कायम रहेगा। एक सवाल सर और थोड़ा है, एक पवित्र जानवर है कि आड़ में लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों बात आपस में एक संतुलन बनाता है। आप चूंकि धर्मगुरु हैं, तो आप कैसे इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जो उन्होंने कहा कि गाय एक पवित्र, उन्होंने कहा है, ठीक बात है, क्योंकि गाय के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है। तो अगर किसी की आस्था है तो हमें उसकी आस्था का ख्याल करना चाहिए। जहाँ तक मॉब लिंचिंग की बात है, मॉब लिंचिंग के लिए सभी ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाहे अपराध, कोई भी अपराधी है, उसका किसी धर्म से या किसी समाज से उसको नहीं देखना चाहिए, उसको अपराधी समझना चाहिए। एक सवाल और जो आपने, हम हमारे पूर्वज एक हैं, हम एक हैं, हम दो नहीं हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो आज इस मौके पे जो बात कही है कि हम सब एक हैं, यही हमारे देश की विशेषता है, अनेकता में एकता। तो आज हमारा देश, जो असल ज़रूरत है, इसी पैगाम की ज़रूरत थी, इसी पैगाम का इंतज़ार था। मुझे लगता है कि आज उनके संदेश से इस बात के लिए क्लियर हो गया है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। मुझे लगता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और हम सबको हमारी पहचान हमारे राष्ट्र से, हमारे भारतीय होने से, तो मुझे लगता है कि इससे, इस संदेश से एक आपसी भाईचारा, मोहब्बत, अमन सा संदेश निकला है। ये बहुत खुशाइन बात है। बता दें कि लीचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया है और उन्होंने, मोहन भागवत ने ये भी कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक समान है। हमारे साथ चंदन हमारे साथ मौजूद है, चंदन से जानना चाहेंगे। चंदन, जिस तरीके से मोहन भागवत ने ये भी कहा है कि गाय पवित्र मानी जाती है, पवित्र एक जानवर बताया है उन्होंने, और ये भी कहा है कि अगर कोई एक दूसरे को मारता है तो वो हिंदुत्व नहीं है और उसके खिलाफ बिना पक्षपात के कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कि गाय जानवर है, उसकी इज्जत, उसका रिस्पेक्ट, उसका मान सम्मान बना रहना चाहिए। तो वो एक सिंबल है जो बताना, जो एक जो मुस्लिम समुदाय में भ्रांति है कि वो गौ मांस का भक्षण करते हैं, तो वो धीरे धीरे हो सकता है कि अब अवेयर होने लगे हैं, कि वो समझने लगे हैं कि भारत के अंदर जो एक बहुसंख्यक
है, हिंदू समाज है, वो जिस पवित्र जानवर को माता का दर्जा देता है, तो हमें उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। शायद ये अब ये चलन में आ चुका है, ये काफी ज्यादा हो गया है कि जो भी पहले जो कत्ल थे, जो बुचर हाउस था, वो बंद हो चुका है और इस तरीके की चीजें बहुत कम सुनने को मिल रही है, ना के बराबर। तो जो कल जो मोहन भागवत, तो ये मैसिव उन लोगों के लिए थैंक यू कहने के लिए भी, जो अल्पसंख्यक समाज की, जो मुसलमान समाज, मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले लोग, थैंक यू कहने का एक तरीका कि आपने जो इस चीज को छोड़ा है, तो मैं धन्यवाद कह रहा हूँ। लेकिन कल जो एक भागवत साहब ने एक वहां पे डाटा दिया कि 40,000 साल पहले हिंदू और मुसलमानों का जो डीएनए है वो एक ही था। तो वो एक नेशनल इशू को छोड़ दीजिए, अब वो एक इंटरनेशनल इशू की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि इस्लाम का जन्म 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में हुआ है, और इसी तरीके से जो क्रिश्चियनिटी है वो प्रथम शताब्दी में आई है। तो अब जिस तरीके से ये भागवत साहब ने कहा कि 40,000 साल पहले या 4,000 साल पहले सभी का डीएनए एक ही था, तो अभी एक इंटरनेशनल इश्यू को उन्होंने एक मतलब क्या कहते हैं मतलब लाइट दिखा दिया है उनमें, मतलब थोड़ा एनर्जी दे दी है। अब ये सोचने की बात होगी कि यहाँ पे जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ रहे थे, उस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ। जी चंदन, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि अब जो है बड़ा बयान देखने को मिल रहा है मोहन भागवत का, जो उन्होंने लीचिंग करने वालों के खिलाफ भी ये कहा है कि हिंदुत्व विरोधी है लीचिंग, और गाय को एक पवित्र जानवर भी बताया है उन्होंने। चंदन झा, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।